बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। भगवान की लीला भी अपरंपार है। जिस भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति पे सबसे ज्यादा यकीन है, उन्हीं इलाकों में वो चुनाव हारती जा रही है। पहले अयोध्या में अवधेश पासी ने बीजेपी के उम्मीदवार को लोकसभा में चुनाव हराया और अब उपचुनाव के दौरान भगवान बद्रीनाथ की धरती से भी बुरी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में हरा दिया है। इसको लेकर के कांग्रेस और जो गठबंधन के नेता है वो ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों को तो सजा मिली अयोध्या में, लेकिन बद्रीनाथ में भी सजा मिली है, इसलिए कि ये लोग राजनीति में भगवान को लाकर के उसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन जनता समझदार है। इसलिए अब देखिए कि भगवान की लीला भी अपरंपार है। पहले अयोध्या में चुनाव हराया बीजेपी के उम्मीदवार को और अब बद्रीनाथ में भी कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया है। यानी कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें से एक बद्रीनाथ की भी सीट थी, जहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। यानी जो उपचुनाव हो रहा था उसमें बद्रीनाथ, उत्तराखंड का यह बद्रीनाथ विधानसभा है, जहां पर कांग्रेस ने लखपति सिंह बुटोला को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि बीजेपी ने यहां पर राजेंद्र सिंह भंडारी को उतारा था। बद्रीनाथ के बारे में आप जानते हैं कि बहुत ही मशहूर जगह है और भगवान की कृपा मांगने के लिए लोग यहां जाते हैं। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज्यादा वोट नहीं मिला, नाउमीदी हाथ लगी है। यहां पर लखपति सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो चुनाव जीते हैं, 5224 वोटों से चुनाव इन्होंने जीत दर्ज की है, 28,161 वोट मिला, जबकि राजेंद्र सिंह भंडारी को 22,937 वोट मिला। उसके बाद जो है लोग ये कहते हुए सोशल मीडिया पे खास तौर से नजर आ रहा है कि महादेव की नगरी में बीजेपी को हार हाथ लगी है। महादेव की नगरी बद्रीनाथ में बीजेपी को उम्मीद थी, जीतने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको लेकर के जो कांग्रेस है वो अपने आप को भाग्यशाली मान रही है और वो ये कह रही है कि भगवान की कृपा पहले भी थी और भगवान की कृपा अब भी है। पहले हमने अयोध्या में उन्हें हराया और अब बद्रीनाथ में भगवान की कृपा कांग्रेस पे बरस रही है और वहां पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और वो चुनाव जीत गए 5,000 मतों से। तो अब जो है लोग ये लिख रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद है, वहां अयोध्या में सबसे ज्यादा जो चर्चा थी इसी बात की थी कि राम की नगरी में राम मंदिर के निर्माण के बाद भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, धर्म को अलग रखा, राजनीति को अलग रखा। लेकिन अब बद्रीनाथ में भी कांग्रेस ने उपचुनाव में बीजेपी को हरा दिया है।